हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं आपकी लाइफ के लिए, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। यूनिवर्स आपको क्या कुछ गाइड करना चाहते हैं, जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है, सो कीप एन ओपन माइंड। आपको रीडिंग को देखना है। अगर एनर्जी आपसे मैच होती है दैट मीन्स रीडिंग आपके लिए है। आप भी अगर अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप व्हाट्सएप पर बुकिंग करा सकते हैं। ओके, प्लीज़ एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए आज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, क्या कुछ बताना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स को। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। फर्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ swords, नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ पेंटिकल, द नेक्स्ट कार्ड Ace of Cups, Queen of Cups एंड बॉटम की एनर्जी है द डेविल। ओके, Wheel of Fortune, 4 of Swords, Death, 10 of Pentacle and Chariot। यहाँ पे जो जोडिक साइन है वो आपको बता देती हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड इसके बाद जो एनर्जी है वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की है। तो ये जोडिक साइंस है। यहाँ पे नंबर्स जो आपके लिए स्पेशल हो सकते हैं, नंबर 9, नंबर 6, नंबर 15, नंबर 10, नंबर 4, नंबर 13, नंबर 10 अगेन एंड नंबर 7। ओके, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस टाइम को लेकर के। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। मे भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। मे भी कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन ले रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस में है। एक पेनफुल सिचुएशन मुझे आपकी दिख रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ नेगेटिव लोग हैं, कुछ नेगेटिविटी है आपके आसपास, जिसकी वजह से भी आप बहुत परेशान हो रहे हैं। मे भी कुछ लोग हो सकते हैं, कोई सिचुएशन हो सकती है जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। एंड ये जो टाइम है ये आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा है। ऐसा आपको फील हो रहा है कि ये जो टाइम है वो आपके लिए बहुत मुश्किल वक्त है। सो डेफिनेटली मुझे आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में लग रहे हैं, बहुत एक्स्ट्रा ओवर थिंकिंग में लग रहे हैं आप। हो सकता है आप रातों को ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, हो सकता है कि आपको कुछ फिज़िकल इश्यूज़ भी हो रहे हों ओवर थिंकिंग की वजह से। फाइव ऑफ पेंटिकल, आप दुखी हैं, परेशान हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कुछ फाइनेंशियल क्रंच हो सकते हैं। मे बी आपका बिजनेस है, आपका जॉब है, वो बहुत बेटर नहीं चल रहा है एंड उसको लेकर के आप स्ट्रेस में हैं। मेहनत बहुत कर रहे हैं, रिकवरी चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन शायद ये जो टाइम है
वो उतना कुछ नहीं हो पा रहा है जितना आप चाहते हो, और उसकी वजह से आप बहुत परेशान हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी है कि शायद आपकी जो रिलेशनशिप है वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है, कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई है, या तो आपने उनको छोड़ा है या उन्होंने आपको छोड़ दिया है, किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट कुछ हुआ है आप लोगों के बीच में, सेपरेशन जैसी स्थिति हुई है। तो उस कंडीशन में भी आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं और ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करते हैं। टावर, 7 ऑफ वॉट। ओके, देखिए आप ओवरकम करना चाहते हैं इस सिचुएशन से, हिम्मत जुटा रहे हैं, स्टैंड ले रहे हैं अपने लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी स्ट्रेंथ गेन करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप अपने आप में आ रहे हैं। अगर अभी तक आप किसी के कंट्रोल में थे या कोई किसी के मैनिपुलेशन में थे, किसी तरह का कुछ ऐसा था कि आप अपने से ज़्यादा किसी और को अहमियत देते थे, तो शायद वो चीज़ अब ख़त्म हो रही है, समय बदल रहा है। एंड ये जो ओवर थिंकिंग है, ये जो स्ट्रेस है उससे ना आप बाहर निकलना चाहते हैं। मे भी आपको ऐसा लगता है कि बस बहुत हो गया, मैंने बहुत कर लिया, मैंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर लिया इस सिचुएशन में, चाहे वो आपका करियर हो, बिजनेस हो या रिश्ते हो। अब मुझे अपने लिए जीना है, अब मुझे अपने लिए स्टैंड लेना है, मुझे अपने बारे में सोचना है। तो वो वाली एक थिंकिंग मुझे आपकी लग रही है। 6 ऑफ पेंटिकल इक्वल गिव एंड टेक की बात करता है, एंड 4 ऑफ सोर्ड्स गिल्ट रिग्रेट की बात करता है। तो शायद आपने किसी रिलेशनशिप में या फिर किसी जगह आपने इन्वेस्ट किया था एंड वहाँ पर आपको नुकसान हुआ है। देखो, आपने रिलेशनशिप में अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में थे और आपने उस सामने वाले को बहुत ज़्यादा कुछ, सामने वाले के लिए आपने बहुत कुछ किया है, लेकिन अब वो इक्वल गिव एंड टेक आपको नहीं मिला, तो अब आपको फील होता है कि अरे ये मैंने गलत डिसीजन लिया, मुझे इस पर्सन से कनेक्ट ही नहीं करना था, मुझे इस पर्सन से मिलना ही नहीं था, इसकी वजह से मेरा ये नुकसान हो गया, इसकी वजह से मेरा वो नुकसान हो गया। तो वो सारी ओवर थिंकिंग है। दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये है कि हो सकता है कि आपके इस रिलेशनशिप के डाउनफॉल की वजह से फाइनेंशियल क्रंच भी आ गए, और वहाँ पे भी आपको रिग्रेट हो रहा है कि शायद आपको ये सब कुछ करना नहीं था जो आपने कर लिया है। एंड अब आप, जो पहले एनर्जी आ रही थी कि अब आप सोच रहे हैं कि हो गया, जो करना था कर लिया, डिसीज़न गलत हो गया, बट मुझे अब अपने बारे में सोचना है, अब मैं खुद पर फोकस करना चाहता हूँ, अब मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट आगे रखनी है मुझे। वो वाली सिचुएशन मुझे दिख रही है। क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल, मून, 2 ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, बॉटम में 3 ऑफ कप्स। ओके, तो देखिए क्लियर यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि अगर रिलेशनशिप है आपका, तो रिलेशनशिप में आपने जहाँ भी इन्वेस्ट किया, जिसके साथ भी आप जुड़े थे या फिर जिस पर आप बहुत ज़्यादा बिलीव कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है वहाँ पे कुछ तो हिडन ऐसा था जो आपसे छुपाया गया, कुछ तो ऐसा था जो आपके पीठ पीछे चल रहा था। मे बी एक तरह की चीटिंग एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे, एंड उसकी वजह से आप गिल्ट और रिग्रेट में आ रहे हैं। अब आप अपने इमोशंस को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी आप अपने इमोशंस नहीं बता रहे हो। एक किंग ऑफ कप्स के इमोशनल हैं आप, इमोशन सबके अंदर होता है, लेकिन क्या होता है कि हम अपने इमोशंस को हाइड करने की कोशिश करते हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, सो किंग अपने इमोशंस को हाइड करता है, इमोशनल होता है बट सबको नहीं बताता। तो वो वाली एनर्जी कि आप अपने इमोशंस हाइड करते हुए नज़र आए, बिकॉज आपको पता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आप दोनों के बीच में छुपी हुई हैं,
कोई तीसरी सिचुएशन, कोई थर्ड पार्टी, कोई अदर सिचुएशन है, जो कुछ था कुछ तो आपसे छुपाया गया है। तो बेसिकली अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पर एक चीटिंग की एनर्जी नज़र आ रही है। मे बी आपको लगता है कि आपके साथ चीट किया गया है। एंड दूसरा, अगर आप करियर बिजनेस में है तो मुझे ये भी फील हो रहा है कि शायद किसी ने आपको चीट किया है एंड बहुत ही मैनिपुलेटेड तरीके से आपके साथ चीटिंग हुई है। आपके इमोशंस का, आपके एक अच्छे बिहेवियर का, आपके विश्वास का फ़ायदा उठाया गया है और सामने वाले ने आपको चीटिंग दी है। अब वो किसी भी वे में हो सकते हैं, रिलेशनशिप में हो सकते हैं या फिर फाइनेंशियल चीटिंग हो सकती है, बट मुझे यहाँ पे एक चीटिंग की एनर्जी दिख रही है। एस ऑफ कप्स न्यू बिगनिंग की बात करता है, डेथ एंड रीबर्थ, कुछ एंड होना एंड कुछ स्टार्ट होने की बात करता है। कुछ ख़त्म करके आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। डेफिनेटली इस सिचुएशन से निकल कर, जैसे पहले भी 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया था, आप खुद पर फोकस कर रहे हो। अब आपको पता है कि आपके लिए क्या बेटर है, अब आपको पता है कि आपको किस रास्ते पर जाना है, अब आपको पता है कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। तो वो वाली एनर्जी है 10 ऑफ वॉन्ड, हायरोफेंट। थ्री ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल। ओके, तो देखिए इस सिचुएशन में ये जहाँ पे आपको चीटिंग मिली है, जहाँ पे आपको धोखा मिला है, जहाँ पे आपके पीठ पीछे बहुत कुछ हुआ है, तो उस सिचुएशन में अब और ज़्यादा इन्वेस्ट करना, और ज़्यादा आगे बढ़ना, और ज़्यादा पेशेंस रखना शायद आपके लिए अब मुश्किल हो रहा है। अब आप ये बैगेज लेके अब नहीं चलना चाहते हो, आप और ज़्यादा जिम्मेदारियां नहीं उठाना चाहते हो इन रिश्तों की, इस रिलेशनशिप की। आप और ज़्यादा जिम्मेदारियां नहीं ले सकते हो एंड आपको लगता है कि बस अब बहुत हो गया। डेथ कार्ड, जो भी एंडिंग्स हुई हैं, जो भी हुआ है इस सिचुएशन में, जिस तरह से ये रिलेशनशिप, ये बिजनेस या जो भी आपका, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस तरह से एंडिंग्स हुई हैं, उससे आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक की एनर्जी में हो। आप बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहे हो इस सिचुएशन में एंड मुझे लग रहा है कि 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप खुद पर काम कर रहे हो, खुद पर काम करना चाहते हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, 8 ऑफ पेंटिकल्स के बाद देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो डेफिनेटली आप अपनी सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ केयर, सेल्फ बिजनेस, सेल्फ जॉब, जिस पर भी आपका फोकस है, आप अपने पेंटिकल्स बढ़ाना चाहते हो, अपने आप पर फोकस करना चाहते हो एंड मोस्टली आप अपने आप को प्रायोरिटी देना चाहते हो। एक मैसेज यहाँ पे और भी है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी के द्वारा आपका ईगो हर्ट हुआ है, किसी ने तो आपको डिसरिस्पेक्ट किया है, किसी ने तो आपको ब्लंटली कुछ बोला है और आपका ईगो हर्ट हुआ है। मीन्स ईगो क्या, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात आई है, मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने तो ऐसा किया है आपके साथ। ओके देखिए अभी तक ये जो भी सिचुएशन थी आपके लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सिचुएशन में आपको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल भी किया गया है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटेड ढंग से, बहुत ज़्यादा एक तो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी है। कोई है जो आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा था
एंड बहुत मैनिपुलेटेड तरीके से आपसे डील कर रहा था एंड आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना अपनी स्टेबिलिटी पर फोकस कर रहे हो। आपका गोल है कि आपको स्टेबल होना है अपनी लाइफ में, आपको एक फुलफिल फील करना है, वो आपका जॉब, करियर, बिजनेस या फिर फाइनेंशियली या फिर रिलेशनशिप में आप स्टेबिलिटी चाहते हो अपनी लाइफ में। स्टेबिलिटी की तरफ आप बढ़ रहे हो। द डेविल, जजमेंट एंड चैरियट। सो वो जो नेगेटिविटी है जिसने आपको घेर के रखा था, तो आप ना उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आना चाहते हो। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके मन में ऐसा भी है कि ये जो कुछ भी आपके साथ हुआ है, जो भी नेगेटिव पैटर्न आपके साथ में जो भी आपके साथ नेगेटिविटी की गई है या आपको एक नेगेटिव सिचुएशन में रखा गया है, तो आप चाहते हो कि उसका कर्मा भी मिले उसको। जिसने भी आपके साथ इस तरह से किया है, आप डेफिनेटली चाहते हो कि आपको ये कर्मा मिले इस सिचुएशन में। एंड चैरियट, जस्टिस। बिल्कुल आप खुद पर न्याय कर रहे हो, खुद की नई शुरुआत कर रहे हो, अपने पेंटिकल्स, अपने न्यू रिलेशनशिप, अपनी स्टेबिलिटी पर फोकस कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। एंड डेफिनेटली आप चाहते हो कि जो भी आपके साथ में हुआ है, जिसने भी आपके साथ में चीटिंग किया, जिसने भी आपको मैनिपुलेट किया, जिसने भी आपका फ़ायदा उठाया, उसको कर्मा मिले। सो देखिए, अगर आप चाहते हो कि आपके साथ जस्टिस हो और आप इस सिचुएशन से बाहर निकलें, तो 10-10 लिख करके इस रीडिंग को क्लेम कीजिए। यहाँ पे 10-10 की एनर्जी है, सो आप 10-10 लिख करके इस रीडिंग को क्लेम करें। यूनिवर्स, एंजल आपको सपोर्ट करेंगे एंड आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट, एक बैलेंस आएगा। तो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में नेक्स्ट क्या आने वाला है। मैं 5 कार्ड्स लूँगी यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। 10 ऑफ सोर्स। देखिए 10 मैंने बोला था ना, 10-10 लिख कर रीडिंग को क्लेम करें। 10, 10 एंड 10। Knight of Wand, Page of Swords, 2 of Cups and High Priestess। तो जो भी अभी आपके लाइफ में चल रहा है, ये साइकिल एंड होगा। 10-10-10 की एनर्जी है। सो ये साइकिल आपकी लाइफ में एंड होने वाला है। एक साइकिल एंड होगा एंड न्यू बिगनिंग होगी, एक न्यू पाथ पर आप जाएंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है तो न्यू स्टार्ट होगा। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। सो ये डेफिनेटली मैनिफेस्टेशंस की बात कर रहा है, एक न्यू स्टार्ट की बात कर रहा है। आप नए रिलेशनशिप में जा सकते हैं, न्यू एनर्जी के साथ अपने रिलेशनशिप में जा सकते हैं। एंड 2 ऑफ कप्स, आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा, इमोशनल कनेक्ट बनेगा, एक इमोशनल स्टेबिलिटी आएगी, आपको कोई समझने वाला होगा। एंड ये जो भी पर्सन होंगे, अगर रिलेशनशिप है तो ये जो भी पर्सन होंगे जिससे भी आप कनेक्ट करेंगे, वो आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक करेंगे एंड आपको एक इमोशनली फुलफिल फील कराएंगे। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। ये सब कुछ आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है, ये सब कुछ आपकी लाइफ में आने वाला है। आपकी जो इंट्यूशन है वो भी शायद आपको ये गाइड कर रही है कि ये सब कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है। तो इंट्यूटिवली आपको पता है कि आपकी लाइफ में चीज़ें वर्कआउट हो रही हैं, चीज़ें बेटर हो जाएंगी। बस आपको किस तरह से आगे बढ़ना है वो
आपको डिसाइड करना है। और जैसे कि मैंने पहले भी कार्ड निकाले थे कि आप ओवरकम कर रहे हो इस सिचुएशन से, आप बाहर निकल रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक चेंज तो आएगा। 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। देखिए एंडिंग होगी, एक न्यू स्टार्ट होगा एंड आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन भी आएगा। नाइट ऑफ वॉन्ड, लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, एक कंट्रोलिंग एनर्जी, इससे सबसे आप बाहर निकलेंगे। एक फ्रीडम फील करेंगे आप अपने आप में। अभी तक आप जो अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे थे, आप अब वो फ्रीडम आपकी लाइफ में आने वाली है। पेज ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल एंड हर्मिट, आइसोलेशन को, ओवर थिंकिंग को, एंजाइटी, स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा सोचना, हर्मिट मोड में रहना, ये इन सारी चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलने वाला है। और ये बात मैंने यहाँ भी कही थी कि 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, सो आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा। कोई है जो आपको समझेगा, आपके इमोशंस को समझेगा, एंड वो चाहे आपका बिजनेस ही हो, करियर हो, तो वहाँ पे भी चीज़ें बेटर होने वाली हैं। जितनी आप मेहनत करेंगे उतने आपको बेनिफिट्स होने वाले हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। 7 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली आपको जो नेगेटिव पैटर्न है अपनी लाइफ का, उसको आपको कट ऑफ करना पड़ेगा, पास्ट को पास्ट में छोड़ना पड़ेगा एंड आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आपके इस रिलेशनशिप की नई शुरुआत होगी। दूसरा कि जो पुराना पैटर्न है आपके कैरियर में, जो पुराना पैटर्न है उसको ब्रेक करना पड़ेगा एंड आगे बढ़ना पड़ेगा। हाई प्रीस्टेस, हर्मिट, देखो मैंने कहा था ना, आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको गाइड कर रही है कि आपको आगे बढ़ना है। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कुछ चीज़ों को कट ऑफ करके आपको आगे बढ़ना है। हर्मिट मोड, आइसोलेशन और ये अकेले बैठे रहना, बहुत ज़्यादा सोचते रहना, इस एनर्जी से आपको बाहर निकल के एक्शन लेना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। देन तभी आपकी लाइफ में न्यू स्टार्ट होगा एंड न्यू बिगनिंग होगी। ओके, अब देखती हूँ आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं, प्लीज़ एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। कार्ड्स आपके सामने हैं। ओवरबर्डन, जिम्मेदारियां, बैगेज, पुराने पैटर्न, इनको पीछे छोड़ो, आगे बढ़ो। ये सब कुछ यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको इतना ज़्यादा ओवरबर्डन उठाने की ज़रूरत है ही नहीं। शायद ही आपके आसपास का सिनेरियो ऐसा है जिसने आपको मजबूर कर दिया है ये सारी जिम्मेदारियां, ये सारे बैगेजेस ढोने के लिए। बट यूनिवर्स कह रहे हैं आप इनसे बाहर निकलो, इसकी ज़रूरत है नहीं। दुखी होना, परेशान होना, गिल्ट फील करना एंड आइसोलेशन में रहना, तो ये जो एनर्जी है ना, ये भी आपको पीछे छोड़नी पड़ेगी। आगे बढ़ो, इनिशिएट लो, न्यू स्टार्ट करो। फुलफिलमेंट आपकी लाइफ में आ रही है, द वर्ल्ड का कार्ड है। आपको वो सारी खुशियाँ मिलेंगी, वो सब कुछ मिलेगा जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में सब कुछ बेटर होने वाला है। बस आपको थोड़ी सी हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आइसोलेशन, एक ये जो सैडनेस है ना, सैडनेस से आपको बाहर निकलना है। एंड जो भी नेगेटिव पैटर्न है जो आपको आपकी लाइफ में वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, आप उसको पीछे छोड़ दो, न्यू स्टार्ट करो अपनी लाइफ में। मत सोचो कि कौन क्या सोचता है, कौन क्या कहता है, कि ये जिम्मेदारी है, इसको कैसे छोड़ो, उसको कैसे छोड़ो। जब तक आप एक चीज़ को पीछे नहीं छोड़ोगे, आप दूसरी चीज़ में आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो ये डिसीज़न आपको लेना है कि किस तरह से आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करना है एंड किस तरह से न्यू स्टार्ट करना है। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।